और आज हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर को लेकर से कैसे डिग्री और मार्कशीट इंजीनियर आलोक कटियाल जी का इंटरव्यू आपको दिखाने रजिस्ट्रेशन नंबर जहां लिख कर आ रहा है, आखिर वहां क्या फील करना है भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के थ्रू और वो 16 से लेके और 2023 तक का जो डेटा है वो डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है digillocker.gov.in। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर को लेकर, क्योंकि लगातार छात्र कमेंट और कॉल कर रहे थे और जानना चाह रहे थे आगे डिजी लॉकर से कैसे डिग्री और मार्कशीट डाउनलोड हो। सही जानकारी छात्रों को नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे और चाह रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति जो डिजी लॉकर के बारे में पूरी मालूमात रखता हो। तो आज हम इंजीनियर आलोक कटियाल जी का इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं और आपको वो बताएंगे कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से आसानी से कैसे कहीं भी अपनी डिग्री मार्कशीट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका कैसे यूज किया जाएगा। सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए, उसके बाद। इंजीनियर आलोक कटियाल है, मैं यहाँ पे आगरा विश्वविद्यालय में सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट में हूँ जी। और जो डिजी लॉकर में जो नेट के थ्रू जो भी डेटा अपलोड्स वगैरह होते हैं वो पूरा विश्वविद्यालय के बिहाफ पे मैं ही करता हूँ जी। और हमारी एक पूरी कमेटी द्वारा इसमें मार्कशीट और जो डिग्रियों का डेटा है वो अपलोड किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को ये सुविधा मिलती है जैसे कि बच्चा कहीं पे भी जाता है, स्टूडेंट हमारा यहाँ का वो कहीं पे भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के थ्रू और वो निकाल सकता है जी। सर, मेरा पहला सवाल डिजी लॉकर से लेकर है कि किस ईयर के बच्चे जो है डिजी लॉकर से अपनी डिग्री मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय ने 2016 से लेके और 2023 तक का जो डेटा है वो डिजी लॉकर पे डाला है जी। तो 16 से लेके 23 तक के जो बच्चे हैं वो डिजी लॉकर पे जाके अपने जो डेटा को वहाँ से अपनी डिग्री है, अपनी मार्कशीट्स है, वहाँ से वो निकाल सकते हैं और अपनी वेरीफाई करा सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जैसे जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके पास ओरिजिनल क्रेडेंशियल नहीं है तो वो अपने डिजी लॉकर पे उसको फैच कर लें जी। और वो जो डिजी लॉकर है वो आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड है जी। जैसे कि आप जैसे आधार है, आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीजें भी डिजी लॉकर पे ही आज के टाइम पे अप्रूव्ड है। बिल्कुल सर, सही है। उसके लिए आपको कोई भी क्रेडेंशियल्स को हैंड कैरी करके चलने की जरूरत ही नहीं है जी जी। सही है। तो सर, हमारा पहला सवाल, ज्यादातर स्टूडेंटों के पास मोबाइल है तो मोबाइल से वो किस तरीके से, क्या एप्लीकेशन है या कोई साइट है, किस तरीके से वो डिजी लॉकर से अपनी डिग्री मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं? ये डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है digillocker.gov.in जी। इस पे जाके आप जैसे डेस्कटॉप यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, उस पे जाके आप लॉगिन करें अपना, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर जी डालेंगे, उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप उसमें जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे एजुकेशन में जाएंगे जी। एजुकेशन टैब में जाने के बाद एजुकेशन टैब में जाएंगे, वहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपसे वो रोल नंबर और एक आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जी। तो रोल नंबर तो बच्चे का वही रोल नंबर है जो बच्चे की जिससे वो अपनी परीक्षा देता है जी। और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे यहाँ का एनरोलमेंट नंबर है जी। जो एनरोलमेंट नंबर हम बच्चे को देते हैं वही एनरोलमेंट नंबर आप वो रजिस्ट्रेशन की जगह पे डालेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है कि वो रजिस्ट्रेशन है, वहां पे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक जनरल फॉर्मेट है डिजी लॉकर का, जो कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ है जी। तो हम लोगों के यहाँ जो हमारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि हमारे यहाँ एनरोलमेंट नंबर होता है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। तो हम जो एनरोलमेंट नंबर है बच्चे का वो हम एज अ रजिस्ट्रेशन लेके चलते हैं। जैसे किसी का ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और हाइफन लगा हुआ है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको वो पूरा न्यूमेरिक वैल्यू ए हाइफन न्यूमेरिक वैल्यू पूरा डालना होगा, तब वो वहां से वैलिडेट करेगा उसको जी जी। सर, काफी बच्चों में कंफ्यूजन था क्योंकि वेब रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय कराता है नहीं, देखिए इसलिए उन लोगों के दिमाग में ये था, कुछ बच्चे वेब रजिस्ट्रेशन वाला जो नंबर था वो वहां पर फिल कर रहे थे। वेब रजिस्ट्रेशन जो WRN जो नंबर है हमारे यहाँ का वो सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए होता है। जब बच्चा जैसे एडमिशन उसने कंफर्म हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ जब वो एनरोल होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले उसको एनरोलमेंट नंबर मिलता है जी। बिल्कुल सही है। एनरोलमेंट नंबर मिलता है, फिर रोल नंबर मिलता है। वही उसका क्या है कि पूरा आगे तक वही दो चीजें चलती हैं। WRN जो हमारा है वो सिर्फ एडमिशन तक उसका प्रोसेस तक रहता है, यानी कि आप कह ले सकते हैं उसको प्री एग्जाम में WRN चलता है, फिर पोस्ट एग्जाम में हमारा
रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर चलता है हमारा। सर एक सवाल और मेरा कि मोबाइल से ये बच्चे ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले पे जाकर कर सकते हैं या फिर साइट से ही उनका? नहीं, आप जब उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, डीजी लॉकर की वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहां पे ऐप का लिंक होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट जैसे एंड्रॉयड है या किसी के पास iOS फोन है तो वहां पे आप उसके प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे आप iOS में जाएंगे तो वहां पे भी उनका एप्लीकेशन स्टोर होता है। वहां पे जाके आप डीजी लॉकर डालेंगे तो वहां पे डीजी लॉकर का वो आ जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, फिर उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर जो प्रोसेस आप लैपटॉप से करेंगे वही आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सर मोबाइल में एक सर्च का ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो जो यूनिवर्सिटी है उसको सर्च करके आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से सर्च करें, आप सर्च करके भी कर सकते हैं। दूसरा उसमें एक तरीका और है, उसमें टैब होते हैं, एजुकेशन करके आता है जी। एजुकेशन करके सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, सही है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश की जितनी विश्वविद्यालय हैं जी उसकी लिस्ट आ जाती है। उसमें हमारे आगरा विश्वविद्यालय का नाम आता है, उसमें हमारा लोगो बना हुआ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन होके आ जाएगा जी। ओपन होके आएगा, उसके बाद आप अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें डालेंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब अपना एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद वो वेरीफाई कर लेगा आपके डेटा को। वेरीफाई करते अगर वो डेटा आपका मैच हो रहा है तो वो आपके जो क्रेडेंशियल है वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। जी 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 सर। इसके अलावा स्टूडेंटों से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से डिजी लॉकर को लेकर तो कह सकते हैं सर। हाँ जी, डिजी लॉकर ऐसे ना भारत सरकार द्वारा जो हमारे NEP है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी, वो आगे इसका बहुत ज्यादा वाइड फील्ड हो जाएगा क्योंकि जितने हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं या निकलते हैं NEP के थ्रू, तो अभी हम उस पे भी ABC जो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स जो है उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चा जैसे हमारे यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होता है तो हमारे ये जो डिजी लॉकर के थ्रू हमारे यहाँ पे क्रेडिट बैंक बन जाएगा जी। वो क्रेडिट और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो क्रेडिट उसके वहां पे फॉलो होते रहेंगे। यहाँ से हमने जैसे क्रेडिट जो डाले वो वहां पे जाके उनको रिडीम करा सकता है जी। बिल्कुल सही है। तो ये भारत सरकार द्वारा जो है ये बहुत अच्छा क्रेडिट बैंक बनाया गया है जिसमें कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अपना योगदान दिया हुआ है और हमारा सारा रिकॉर्ड अभी तक का 16 से लेकर 23 तक का हमने मतलब मैक्सिमम रिकॉर्ड सब डाल दिया है अभी डिजी लॉकर पे। थैंक यू सर। थैंक यू।